हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई कथा में आप सबका स्वागत है। तो आज की कथा हम दो बार से हम राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा सुनी। उसके बाद उनके एक बहुत अनन्य भक्त, डाकू भक्त नरवाहन की हमने कथा सुनी, और उसी को ही कंटिन्यू करके आज एक और स्टोरी सुनाऊंगी। एंड नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग अप विद अ लवली स्टोरी। मैं बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा लेकर आऊंगी आपके लिए, जो वृंदावन के असली राजा है एक्चुअली। आज सब के सब पूरी दुनिया वृंदावन जाती है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, बट दैट विल बी नेक्स्ट टाइम। आज हम नरवाहन के ही एक बहुत अच्छे मित्र, चोर, उनकी ही कथा सुनने जा रहे हैं। वो नरवाहन से अलग थे, लेकिन फिर भी उनका हृदय किस प्रकार परिवर्तित हुआ, इसकी कथा आज हम समझेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इसलिए और ज्यादा आकर्षित करते हैं बिकॉज वी कैन रिलेट टू दी स्टोरीज। ये नई कहानियां हैं, आजकल के हुए भक्तों की कहानियां हैं, जो कोई भी व्यवसाय में जीते हुए भी और भगवान ने किस प्रकार इनको अपनी तरफ खींच लिया और गुरु के कृपा से ये भक्त बन गए। ये कहानियां भक्तमाल में दी हुई हैं, और ये जो भक्तमाल है ये नाभाजी गोस्वामी ने इनका लिखा हुआ है। दिस इज वेरी ओल्ड एक्चुअली। आई थिंक 16 17 सेंचुरी में ये पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखा गया था। और ये सब 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास के जो चरित्र हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो नरवाहन के मित्र थे, जिनका नाम था घाटम। घाटम जी उनको कहते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए वो भक्त हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब सुनते हैं श्री घाटम जी की कथा। जो ये घाटम थे, ये एक चोर थे। ओरिजिनली राजस्थान के पास, जयपुर के पास में आमेर करके इलाका है, वहीं पर एक खिड़ी करके गांव है। खिड़ी गांव में रहने वाले मीण जाति के एक व्यक्ति थे, और ये चोरी चकारी करके अपना घर चलाते थे। उस समय इस इलाके के जितने इस मीण जाति के जो लोग थे, वो सब के सब चोर थे। 90% वो यही कम्युनिटी के जो लोग वहां पे जो रहते थे, वो नॉर्मली चोरी करके ही, उनका व्यवसाय था चोरी करके ही अपना घर चलाते थे। चोरी डाका जो भी करते थे, ये राजस्थान के एक जगह इलाके में रहने वाले उस मीण जाति के लोग थे। एक बार की बात है, जो घाटम थे वो जंगल में घूम रहे थे। क्यों घूमता है चोर? किसी को लूटने की फिराक में ही घूमता है, किसी को पकड़ के चोरी कर लूं और डाका डालूं और मुझे थोड़े पैसे हाथ में आ जाए जिनसे मेरा घर चल सके। तो उन्होंने क्या किया, घूम रहे थे, इतने में वहां पर एक उनको साधु नजर आए। जब वो साधु नजर आए आते हुए, तो अनायास ही उनका जो सरल हृदय था, वो चोरी का ख्याल उनके दिमाग से हट गया। शायद ये प्रभु की कृपा थी, मैं तो ऐसा समझती हूँ। और उन्होंने अनायास, सबकॉन्शियसली उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और नमस्कार किया। जब हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो साधु ने कुछ बहुत सुंदर शब्द घाटम जी से कहे। साधु समझ गए कि ये चोरी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय पर और जंगल में घूम रहा है, उसकी शक्ल सूरत वेशभूषा इस प्रकार की थी कि वो लुटेरा ही लग रहा था। तो उस समय उस साधु बाबा ने उनसे कहा कि वत्स, तुम, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम चोरी करते हो और तुम्हारा यही व्यवसाय है। मेरा ये तुमसे आदे वचन, मतलब मैं तुमसे एक सलाह देना चाहता हूं कि पुत्र, तुम ये जो घिनौना कार्य है ना, ये छोड़ दो, ये मत करो। इससे आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ। तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं कि यदि तुम ये चोरी चकारी करते रहे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो तुम गलत बैड कर्म जो बोलते हैं ना, पुण्य की तरह पाप कर्म जमा कर रहे हो।
और पाप कर्मों की जब पूंजी तुम्हारी जन्म जमा हो जाएगी, तो उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार नहीं करेगा। जैसे कि अगर इसकी कथा हमको वाल्मीकि जी का स्मरण दिलाती। बहुत समझाने की कोशिश की और कहते गए कि ये जो जमा है हो जाएगा, तुम्हारा पाप का घड़ा, इससे इसका जो फल है तुम्हें हो सकता है इसी जन्म में भुगतना पड़े, हो सकता है अगले जन्म में भुगतना पड़े, पर तुम्हें बहुत पीड़ा होगी जब तुम इस पाप का भुगतान करोगे तो। मैं समझ सकता हूँ कि जो तुम कार्य कर रहे हो, उससे तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याओं का समाधान है, वो चोरी से ही निकलता है। क्योंकि तुम्हें खाने-पीने का इंतज़ाम करना है या घर का इंतज़ाम करना है, बच्चों को खिलाना है, वस्त्र आदि चाहिए होते हैं। ये सब का इंतज़ाम तुम चोरी करके करते हो। परंतु बेटा ये याद रखो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है ना, वो कोई न कोई निर्वाह का साधन भी तुम्हें सिखा ही देगा, यदि तुम इच्छा करोगे अच्छे तरीके से जीने का। तो वो जो घाटम जी थे, चोर, वो हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा, "साधु बाबा, आप तो बहुत कृपालु लग रहे हैं। आपने कृपा के ही इच्छा से मुझे ये सद्वचन कहे हैं। परंतु मेरी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने बचपन से अपने दादा-परदादा, पिताजी को यही करते हुए देखा है, मेरे चाचा-मामा सब यही करते हैं। मुझे और कोई काम आता ही नहीं। और ये मेरा मतलब मेरा अब आंतरिक स्वभाव बन गया है। इट इज़ माय इन्हेरेंट नेचर, अंतर्निहित स्वभाव है चोरी करना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता और मैं आई एम सॉरी, ये जो है मैं चोरी करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपके आदेश में आपके जो निर्देश आप मुझे दे रहे हैं, मुझे प्रवचन बोल रहे हैं, उसके अंदर मेरा ही हित छुपा हुआ है। बट मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। आप अगर मुझे इसके अलावा कोई और आदेश दें, कोई और निर्देश दें, तो मैं उसका ज़रूर पालन करूँगा। और आप ये सोचिए कि मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता ना। यदि आपके भगवान में इतनी हिम्मत है और आपको अपने भगवान पे इतना भरोसा है, तो आप अपने भगवान से कहिए, वो मेरा स्वभाव बदल दें। तो हो सकता है फिर मैं चोरी छोड़ दूँगा, फिर मैं भी आपके भगवान की उपासना करना शुरू कर दूँगा। जब इस प्रकार से कहा तो साधु बाबा चुप हो गए, मौन हो गए। उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारी दुविधा भी समझ रहा हूँ और मेरी तकलीफ भी समझ रहा हूँ। तुम मत जो तुम्हें मन करे वो करो। पर जैसा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें कुछ और आदेश दूँ, तो मैं तुम्हें 4 नियमों का पालन करने के लिए कहूँगा।" तब साधु बाबा ने कहा कि केवल 4 नियमों का पालन करना बेटा ज़िंदगी में, बाकी फिर तुम्हारी मर्ज़ी। भगवान अपने आप सब कुछ सँभाल लेंगे। तो बोले, "हाँ बाबा बोलिए, चोरी नहीं छोड़ूँगा। उसके अलावा जो बोलेंगे वो मैं चारों आपके नियमों का पालन करूँगा।" तब साधु ने कहा, "पहला नियम, हमेशा सत्य वचन कहना, कभी झूठ नहीं बोलना।" डन, एग्रीड। दूसरा, आप मुझे वचन दो बेटा कि तुम हमेशा साधुओं की सेवा करोगे। जब भी कोई साधु तुम्हारे गाँव से गुज़रेगा या द्वार पे आएगा, जहाँ पर भी तुम्हारा जिस प्रकार इच्छा हो, उनका सत्कार करना और उनकी सेवा करना। साधु संतों की सेवा अवश्य करना। सोच में पड़ गया, बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तीसरा नियम, जो भी तुम खाओगे वो पहले तुम प्रभु को अर्पित करोगे और उसको प्रसाद बनाकर और फिर खाओगे। तो उसने कहा ठीक है, ये भी चलेगा। चौथा नियम, यदि कहीं पर भगवान की आरती हो रही हो, तो वहां पर जरूर खड़े होकर आरती के दर्शन जरूर करना। वहां से यूं ही मत निकल जाना। आरती के लिए आरती के दर्शन जरूर करना, जरूर आरती में खड़े रहना वहां पर। घाटम ने कहा ठीक है, अग्रीड। उसके बाद उसने कहा कि मैं मतलब कि उसके बाद वो वहां से चला गया। थोड़ा सा जो जीवन शैली थी उसके अंदर वो परिवर्तन लेके आ गया। कभी भी किसी की भी अगर चोरी डाका डालता, तो जो भी सामान लेके आता पहले वो भगवान के आगे रखता, भले वो कपड़ा हो, जेवर हो, पैसे हो, भगवान के आगे रखता और फिर वो प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करने लग गया। सत्य बोलना तो उसने छोड़ा ही नहीं, मतलब सत्य बोलना शुरू कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया। तीसरी जो बात थी कि जो भी खाओगे वो ऑफर करोगे, वो हो गया अब साधुओं की सेवा। उसके गाँव से जब भी कोई साधु गुज़रते, उसने नियम बना लिया कि साधुओं को वो घर पर ज़रूर लेके आएगा, उनकी सेवा करेगा, भले रूखी-सूखी ही सही, जो उसके बस में होता वो उनको ज़रूर ऑफर करता, उनको प्रसादी भेंट जो भी होता उनकी सेवा शुश्रूषा करता था। एक बार की बात है, एक साधु उनके घर में आए।
जब साधु उनके घर आए, तो घाटम जी ने साधु को घर में बिठाया, आदर-सत्कार किया और उसके बाद अपनी पत्नी को इशारा किया और इशारे से कहा कि जो भी घर में पड़ा है ना, थोड़ा-सा लाकर साधु बाबा को ज़रा जिमा दो। पत्नी ने कहा, "यहाँ आओ।" तो हस्बैंड उठ के घाटम जी अंदर को गए। जब गए, तो पत्नी कहती है, "आपके तो मुँह से निकल गया खिला दो।" "क्या खिलाऊँ? घर में कुछ नहीं है।" तो बोले, "अरे जो तुमने मेरे लिए बनाया है, बच्चों के लिए जो भी आज बनाया है, वो इन्हें ही खिला दो, कोई बात नहीं।" तो बोले, "आज तो कुछ बनाया ही कुछ नहीं, आज तो पूरा अनाज खत्म, घर में कुछ भी नहीं है इनको खिलाने के लिए।" तो घाटम जी थोड़ा दिल में दर्द होने लग गया। घाटम जी ने अपनी पत्नी से कहा, "एक काम करो, तुम इनकी जब तक आदर-सत्कार करो, सेवा करो, चरण धो और इनका ज़रा मतलब पैर दबा दो और मैं यूँ गया और यूँ आया और मैं थोड़ी देर के अंदर ही कुछ न कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करके लेके आऊँगा। जब तक ये थोड़ा करेंगे, इनको स्नान करना है, आराम करना है, इनकी तुम व्यवस्था कर दो।" पत्नी बोली ठीक है। घाटम जी वहां से तुरंत गए और आसपास के कोई खलिहान खेतों के गोदाम में जाकर वहां से उन्होंने चोरी की। खूब सारा अनाज चोरी करके और वहां से अपने घर को लेके आ गए। अब जब खेत के अंदर घुसे तो खेत के अंदर जब जाते हो तो मट्टी कभी कीचड़ वाली होती है, गीली होती है, पैर खराब होते हैं मौसम के हिसाब से या जो भी कीचड़ था। तो वो कीचड़ वाले पैर लेकर गोदाम से जब बाहर निकले तो पैरों की छाप पड़ते-पड़ते और फिर वो पैरों की छाप उनके घर तक पहुँच गई। घाटम जी को एहसास हो गया कि अरे! ये तो मेरे पैरों की छाप पूरी पूरी गोदाम से लेकर जो मैं अनाज चोरी करके लाया हूँ, यहाँ तक पड़ गई है। आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो मैं अवश्य ही पकड़ा जाऊँगा और फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर पकड़े गए, च राजा के सिपाही आकर पकड़ ले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने मन ही सोचा जो होगा देखा जाएगा। हमारे एक साधु बाबा ने हमको कहा था कि साधुओं की सेवा करो, इसीलिए मैं साधुओं की सेवा कर रहा हूँ। उस समय उसने क्या किया, तभी अंदर लेके आया, सारा का सारा अनाज अपनी पत्नी को दिया। अनाज ने चावल वगैरह जो थे वो बनाने शुरू किए और कुछ खाना बनाना शुरू किया। इधर जब वो खाना बना रही थी, तब पीछे से खूब जोर की आंधी, तूफान और ऐसी घमासान हवाएँ उड़ने लग गई, धूल-मिट्टी उड़ने लग गई और थोड़ी देर में बरसात हो गई। जब बारिश हुई, उसके बाद घाटम जी को एहसास हुआ कि अरे! सारे के सारे जो मेरे पद चिन्ह थे, पैरों के चिन्ह तो वो सारे मिट गए। तो राहत की साँस ली कि देखो आज तो बच गए। मन ही मन उन्हें एहसास हो गया कि ये हो ना हो, ये ऐसा ही लगता है कि ज़रूर प्रभु की कृपा रही है कि मुझे बचाने के लिए। पर प्रभु मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? शायद ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो थोड़ा मेरी तरफ देख रहे हैं और मेरा ध्यान रख रहे हैं। वो शायद मुझे कुछ तो जताना चाह रहे हैं, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे समय के बाद में उसका जो था भगवान के ऊपर जो भरोसा था, वो थोड़ा और दृढ़ हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे छोटे-छोटे इंसिडेंसेस होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। जब अगर हम देखना चाहें, तो हमें लगेगा कि अरे! ये तो प्रभु की कृपा थी। पर हम वो नोटिस ही नहीं करते। हम हर एक चीज़ को एकदम आसानी से ले जाते हैं। बहुत डेली एक्टिविटीज़ में कई समय, कई बार हम छोटे-छोटे जो चमत्कार होते ही हैं हमारे जीवन में, पर हम अपने प्रभु को श्रेय देना भूल जाते हैं। यहाँ घाटम जी प्रभु को श्रेय दे रहे थे कि प्रभु आपने बरसात की और आपने मेरे पैरों के चिन्हों को मिटा दिया। थोड़ा-थोड़ा उनका जो विश्वास था, भरोसा था वो थोड़ा दृढ़ हो गया प्रभु के प्रति। अब ये समाप्त हुआ तब उनके मन में आया कि ये ज़रूर मेरे वो जो साधु बाबा थे ना उनकी कृपा है। तो उनको उन्होंने मन ही मन ऐसे गुरु की तरह मान लिया। जब गुरु की तरह मान लिया तो उनके मन में आया कि ये उनको पता चला था कि ये जो हमारे गुरु हैं, वो कुछ एक पूजा यज्ञ करवा रहे हैं। तो घाटम जी के मन में आया कि वो यज्ञ करवा रहे हैं, तो मुझे भी उस यज्ञ में अपनी तरफ से कुछ भेंट देनी चाहिए। अब जो चोरी करता है, वो भेंट भी चोरी करके ही देगा, वो कहाँ से लाएगा? उसका अपना और कुछ है ही नहीं, नथिंग एल्स सब इधर-उधर से ही आता है। तो उसने सोचा चलो, एक युक्ति लड़ाई। झूठ बोल नहीं सकता था, सत्य बोलने की कसम खाई हुई थी और वचन दिया था उन्होंने अपने गुरु को। तो घाटम जी ने एक सिपाही का वेश धरा और सिपाही का राज्य का जो सिपाही था उसका वेश धर के और सीधा गया राजमहल की तरफ।
राजमहल की तरफ जब गया तो वहां पर सिपाही जो आगे जो गार्ड था, सिक्योरिटी वाला जो भी खड़ा होगा, वॉचमैन जैसे या सिक्योरिटी का सिपाही, वो खड़ा था। उसने तुरंत उनको फोन किया और कहा, फोन किया बोल रही, उसने तुरंत उससे पूछा कि अरे कौन हो तुम? तो बोले मैं चोर हूं। इस प्रकार कह के हंस दिए। तो वो जो सिपाही था वो एकदम अचंभित रह गया। तो वो मन में सोचने लगा, देखो कोई चोर अपने आप को चोर तो बोलेगा नहीं, क्योंकि घाटम जी ने तो वचन दिया था कि मैं सत्य बोलूंगा। और ये सिपाही सोचने लगा, वॉचमैन, कि कोई अपने आप को चोर कैसे बोल सकता है? ये जरूर राजा का कोई अंदर का सिपाही है और राजा से कोई काम से मिलने आया है, राजा ने बुलवाया होगा। अब मेरी कैसी मजाल जो मैं इसको रोक लूं। तो घाटम जी से कुछ बोला नहीं, घाटम जी अंदर चले गए और ये मन ही मन थोड़ा सोचने लग गया कि क्या हुआ। सीधा घाटम जी गए राजा के महल पार करके पीछे की तरफ, उनका जो बड़ा अस्तबल था, घोड़े जहां पर बंधे रहते थे, वहां घोड़ों के अस्तबल में गया। बड़ा एक सुंदर सा काले रंग का राजसी दिखने वाला एक घोड़ा चुना, उसकी खोल दिया उसको, और रस्सी खोल के और उसकी लेकर, उसको पकड़कर, उसकी नाल पकड़ के और उसको लेकर आ गए। जब लेकर उसके ऊपर बैठे और घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करते हुए बाहर निकलने लगे, तभी फिर से उस सिपाही ने पूछा, जो मेन गेट वाला सिपाही था, उसने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो वो हंसने लग गए, बोले तुम्हें दिखता नहीं है क्या? चोरी करके इस घोड़े को अपने घर ले जा रहा हूं। इस प्रकार कह के हंस दिए। अब हंस दिए और चले गए आगे। और ये जो सिपाही था ये सोचने लगा, यार ये तो बड़ा अजीब सा है, अब मैं और इससे क्या सवाल पूछूं? बेकार के उलझन में डाल दिया इसने। पर जरूर किसी काम से ही ले जा रहा होगा, राजा का कुछ आदेश होगा, नहीं तो कोई हंसते हुए इस प्रकार कैसे कह सकता है कि अरे चोरी करके अपने घर ले जा रहा हूं, दिख नहीं रहा है क्या तुमको? इस प्रकार कोई बोलेगा तो नेचुरली तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब वो वहां से चला गया। घाटम जी ने सोचा, इस घोड़े को ले जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, खूब सारा धन मिलेगा, और उस धन को मैं गुरु जी के यज्ञ के अंदर तोहफे भेंट के स्वरूप में दे दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़े कुछ समय बाद राजा ने ही अपने मंत्री से कहा कि हमें जरा बाहर अपना एक मुआयना करने के लिए निकलना है। हमारा जो खासम खास घोड़ा है ना, वो काला वाला, एकदम उसको आप लेकर आइए, तैयार कीजिए। अब मंत्री गया वो घोड़ा ढूंढने के लिए, तो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि अस्तबल में वो घोड़ा नदारद, कहीं दिखाई नहीं। सब कोलाहल मच गया सब तरफ कि कहाँ गया घोड़ा। तुरंत जब वो सिपाही को पता चला बाहर वाले कि इस प्रकार अंदर सब उठापटक हो रही है और सब कोलाहल मच गया है, केओस, तब वो भागता हुआ आया। उसने कहा, राजन, महाराज महाराज, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बोले क्या हुआ? तब उसने पूरी कथा सुना दी कि इस प्रकार कोई आया था और वो तो कह कर गया कि वो तो चोरी करके ले जा रहा है घोड़ा। अब मुझे क्या पता था कि वो सच बोल रहा है? कोई चोर थोड़ी कोई से कभी सच बोलता है कि वो चोरी कर रहा है। महाराज ने तुरंत बोला कि अब इसको छोड़ो, जो हो गया। बट सारे के सारे और सिपाहियों को बुलाया और सबसे कहा कि जाओ, और उस घोड़ा कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और सारे शहर में हमारा घोड़ा है, राजसी वस्त्र उसके ऊपर पहने हुए है, काला घोड़ा है, एकदम बढ़िया से सुंदर, उसके ऊंचे सुंदर कान है, दिखेगा और तुम्हें उसके ठाट बाट से ही पता चल जाएगा कि वो हमारा घोड़ा है। जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। सारे के सारे सिपाही उस घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से निकल गए राजमहल से। घाटम जी घुड़सवारी करके जब जा रहे थे बाजार की ओर, तो रास्ते में पड़ रहा था एक मंदिर, और वहां पर हो रही थी आरती। उनको गुरुजी के वचन याद आए कि जहां पर आरती हो वहां आरती जरूर दर्शन करके और निकलना। तो घाटम जी ने सोचा, जब इतना बड़ा हो ही गया है, यहां तक पहुंच गया हूं, अब तो थोड़ा ही आगे। घाटम जी ने तुरंत उस घोड़े को एक पेड़ के साथ में बांधा वहां पर, और बांध के अंदर चले गए मंदिर में आरती के दर्शन करने के लिए। पीछे से जो राजा के जो सिपाही थे वो वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये घोड़ा तो यही बंधा पड़ा है। पर उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि घोड़ा था सफेद, इट वॉज नॉट ब्लैक। घाटम जी ने जो चोरी किया था वो तो काला घोड़ा था, और ये हो गया, ये था घोड़ा सफेद, बंधा हुआ था। उन्होंने पास जाके पूरे घोड़े का निरीक्षण किया कि अरे घोड़ा तो बिल्कुल वही लग रहा है, उसके ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया हुआ है या कुछ सजावट का है या गले में कुछ बांधा हुआ है या जो भी जिस तरह से भी घोड़ों को सजाते होंगे, वो सब शनील के सब वस्त्र एकदम राजसी जैसे कि राजा के हैं, बिल्कुल सेम। घोड़े को एकदम पास से देखकर एग्जैक्टली हूबहू वही राजा का घोड़ा, सिर्फ इसका रंग बदल गया, काले से सफेद। तब वो सिपाही वहीं खड़े रहे कि देखो कोई ना कोई तो आएगा यहां से बाहर।
अब घाटम जी आरती करके जब मंदिर से बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने मंदिर से देखा कि यहाँ पर तो सारे सिपाही जमा हो गए। जब सिपाही जमा हुए वहां पर देखे, तो अब डरने का क्या, जब काम किया है तो यू हैव टू फेस द एक्शंस। तो बाहर आए और घोड़े के पास आ गए। तब सिपाहियों ने पूछा, कौन हो तुम? बोले, मैं तो घाटम हूं। अरे घाटम तो तुम्हारा नाम है, पर तुम करते क्या हो? कौन हो, कौन करते क्या हो? अरे मैं चोरी करता हूं। चोरी करते हो, अच्छा। तो राजा का घोड़ा क्या तुमने चुराया है? हाँ हाँ, मैंने ही चुराया है। कहाँ है घोड़ा? अरे तुम इसी के पास तो खड़े हो, ये तुम्हारे सामने रखा घोड़ा, और मुझसे पूछ रहे हो कहाँ है। तो बोले, ये घोड़ा तो राजा का दिखता है पर है नहीं। राजा का घोड़ा तो काला था, तो तुम्हारा घोड़ा तो ये तो घोड़ा सफेद है। ये सफेद घोड़ा कैसे हो गया? तो बोले कि रंग कैसे बदल गया इस घोड़े का? तो घाटम जी ने कहा, इसका रंग तुम्हारी वजह से बदला है। तो सब सिपाही घबरा गए, हमारी वजह से कैसे बदला? बोले, और नहीं तो क्या, ये घोड़ा मैंने चोरी किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही ये जो भगवान है ना इस मंदिर में बैठे, उन्होंने ही तुम्हारे से डर के पकड़े जाने, ताकि वो मुझे पकड़वाना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस घोड़े का रंग, जिसने इसको काला बनाया था उसी ने इनको अब सफेद बना दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि और तो कोई इसको कर नहीं सकता, काले घोड़े को सफेद और कौन बना सकता है बताओ। तो चोर कहने लगे, अच्छा, अब तुम ये बोल रहे हो कि भगवान चोरों का साथ देते हैं? ओहो, ये तो तुम्हारी तो मतलब तुम्हारे एकदम प्रिंसिपल सिद्धांत ही अलग है। तो बोले, ये मुझे नहीं पता कि भगवान किसका साथ देते हैं, लेकिन ये मैं अवश्य कह सकता हूं कि इस घोड़े को काले से सफेद करने वाले वही है जिन्होंने इसको काला बनाया था, और उन्होंने ही अब इसको सफेद कर दिया है। सिपाही एकदम कंफ्यूजन के स्टेट में, उन्होंने घाटम जी को लिया साथ में, घोड़े को अपने साथ पकड़ा और सीधा महाराज के महल में पहुंच गए, उनके दरबार में, और लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। सारी कथा बयान हुई, सब सुना, और उसके बाद राजा उतरा। राजा ने फिर से पूरे घोड़े का फिर से निरीक्षण किया, ऊपर से नीचे से, राइट लेफ्ट, सब कुछ एकदम, जीन नाल वस्त्र सब एकदम एग्जैक्टली सेम, केवल घोड़े का रंग बदल गया है। अब राजा मन ही मन सोचने लगा। राजा ने उससे पूछा कि भैया तुमने चोरी की क्यों? तब घाटम ने फिर से सत्य कह दिया कि हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने हमसे ऐसा ऐसा कहा था कि सत्य वचन कहना, आरती में जरूर जाना, साधुओं की सेवा करना, और गुरु जो है एक यज्ञ कर रहे हैं, उनकी तरफ भेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और तब हमने ये चोरी किया, और चोरी करके हमारा इरादा था कि इसको बेचकर और गुरु जी की यज्ञ में हम ये पैसे भेंट दे देंगे। इसीलिए हमारे हमने आपके अस्तबल से सबसे बढ़िया बेशकीमती घोड़ा चोरी कर लिया। राजा समझदार था। राजा को एहसास हो गया कि भगवान जो है, ठाकुर जी जो अपने भगवान है, वो अपने भक्तों के पक्षपाती हैं। ही इज फेवरेबल टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपने भक्तों को पक्षपात करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे जो भी, मतलब यू आर फेवरेबल, उसका ज्यादा फेवर करती हो, उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो भगवान पसंद सबको करते हैं, लेकिन जब अपने देखते हैं कि किसी के ऊपर कुछ तकलीफ आ रही है उनके भक्त के ऊपर, तब उस भक्त को, हालांकि ये प्योर भक्त नहीं था, देखिए, पर वो केवल सरल हृदय से, बिल्कुल बिना बिना क्वेश्चन किए, उसने अपने गुरु के सब शब्दों के प्रति एक समर्पण भाव लेकर आ गया था। ही हैड सरेंडर्ड कंप्लीटली, शरणागत हो गया था बिना क्वेश्चन किए, विदाउट क्वेश्चनिंग कि अरे आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो, ये ऐसा क्यों करवा रहे हो। सरल, सिंपल हार्ट, सरल हृदय से। तो उनको ये राजा को समझ आ गई, और घाटम जी को भी अपने अंदर, हृदय के अंदर ये बात समझ आ गई कि प्रभु ने ही, जो उनके गुरु के जो भगवान थे, इन्होंने क्योंकि चैलेंज किया था कि यदि आप चाहें तो आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए ना कि वो मुझे अपना व्यवसाय बदलने में या मेरा स्वभाव बदल दें। और यहाँ घाटम जी को रियलाइज हुआ कि उनका धीरे धीरे स्वभाव किस प्रकार बदल गया है और बदल रहा है। उनको एहसास हो गया कि मैंने अपने गुरु के सिंपल कुछ चार निर्देशों का पालन करके ही, और देखो कहाँ मैं राजा के महल में आ गया। राजा ने उस घाटम जी को खूब सारा धन दिया, घोड़ा तो रख लिया, खूब सारा धन दिया, अच्छे वस्त्र दिए, और कहा कि आप जाइए, आप अपने गुरु की सेवा में जाइए, उनको भी धन प्रदान कीजिए, और जब कभी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ। अब की बार अगर गुरु तुम्हें चाहते हैं कि तुम चोरी मत करो, तो तुम चोरी करना बंद कर दो। घाटम जी को एहसास हो गया कि तब की
द एंटायर वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग, सारे का सारा जो विश्व है वो यही चाहता है कि वो अपना स्वभाव बदल दे। तब से घाटम जी ने निर्णय ले लिया कि मैं अब से चोरी चकारी बंद कर दूंगा। घाटम जी ने उसके बाद से चोरी करना बंद कर दिया। वो सारा उपहार लेके गए, गुरु के चरणों में गिर गए और गुरु के अपने शिष्य हो गए। एक कथा और आती है घाटम जी और नरवाहन जी की। वो कथा इस प्रकार है कि जयपुर के जो राजा थे, अब तक देखिए नरवाहन ने भी चोरी छोड़ दी थी और घाटम जी ने भी चोरी छोड़ दी थी। वो सत्पुरुष बनकर रह रहे थे और किसी प्रकार उनका, जैसा कि मैंने कहा, नरवाहन चुंगी टोल टैक्स इकट्ठा करके अपना निर्वाह करते थे और घाटम जी को राजा कुछ ना कुछ करके उनका चलते थे। और उसके बाद की कहानी ज्यादा मुझे पता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट देयर। भक्त बन गए, भक्त बनने के बाद में तो भगवान कंट्रोल कर लेते हैं कि किस प्रकार जीवन कर चलाना है उसका। तो नरवाहन और घाटम जी जब थे, तो राजा जो जयपुर का था उसने उनको चुनौती दी कि देखो, हमने सुना है कि तुम तो बड़े माहिर चोर हो, बहुत निपुण हो, तो हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसी चोरी करो हमारे राजमहल में कि हमें पता भी ना चले कि तुमने चोरी की या किसी ने भी चोरी की। तो घाटम जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो चोरी करना बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया, अब कुछ नहीं आता मुझे, पर फिर भी क्योंकि आपकी इतनी प्रबल इच्छा है तो मैं ये करूंगा जरूर। उन्होंने नरवाहन से को बुलाया और नरवाहन और घाटम जी ने क्या किया, महल के अंदर जाके उन्होंने रानियों का वेश धरा, जो महाराज की जो पटरानियां थी उनकी तरह के कपड़े पहने और इतना बड़ा घूंघट काढ़ के, खूब बड़ा सा इतना घूंघट काढ़ के, और फिर वो थोड़ा देर महल में घूमी और उसके बाद वहां से पहुंच गई जयपुर के श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में। पहले वो गोविंद देव जी जो थे वो महल के अंदर ही होते थे, मंदिर उनका महल के अंदर ही उनको विराजमान किया हुआ था। तो उस समय जब वो मंदिर में पहुंची, तो मंदिर में जाकर वो पुजारी जी थे और वहां पर गई और उसके बाद में पुजारी जी से कहा कि आप जरा हमें पर्सनल प्रार्थना करनी है। पुजारी ने कहा ठीक है, हाथ जोड़े और उसके बाद उन्होंने भगवान के सारे आभूषण निकाल दिए, सारे जो बेशकीमती जवाहरात जेवरात जितने थे वो निकाल के और नकली आभूषण भगवान को पहना दिए और वो जेवर लेकर वहां से चले गए। काफी समय तक पता नहीं चला। कुछ टाइम के बाद तब जब राजा को खबर पहुंची कि भैया ये तो यहाँ पर मंदिर में चोरी हो गई, भगवान के मंदिर में चोरी हो गई, तो उनके होश उड़ गए। भूल चुके थे वो कि उन्होंने चुनौती दी थी, क्योंकि इसको समय गुजर गया था ना बात को। सारे जयपुर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि जो भी चोर को पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तब नरवाहन और घाटम जी वहां पर उपस्थित हुए, सारे के सारे जो जेवर थे वो लेकर आए और उन्होंने वो सारे के सारे जेवर जो थे वो राजा को अर्पित कर दिया और कहा कि महाराज, आपकी चुनौती आपको याद दिला रहे हैं, ये रहे जेवर, आपने हमें चुनौती दी थी और आपको कई समय तक पता भी नहीं चला कि हमने चोरी की है। राजा बड़े खुश हो गए, बोले अरे, मैं तुमको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। नरवाहन और घाटम जी ने हाथ जोड़े और कहा नहीं महाराज, ये केवल चुनौती थी, ये केवल एक चुनौती थी, हम इस प्रकार का कभी कोई कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हमारे रक्षा करता है, आप महाराज हैं और आप खुद स्वयं एक बहुत बड़े भक्त हैं, गोविंद देव जी के अनन्य भक्त हैं, तो आपके जो आदेश थे वो शिरोधार्य थे। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि बस केवल थोड़ा सा प्रभु का प्रसाद हमें दे दीजिए। तब महाराज ने गोविंद देव जी का थोड़ा प्रसाद उनको दिया, उसके बाद वो वहां से चले गए। ये जो कथा है ये सब भक्तमाल के अंदर ही आती है। घाटम जी का नाम भक्तमाल के अंदर निहित है। जैसा कि नरवाहन की कथा आती है, घाटम जी की और छोटी कथा आती है, बट फिर भी नॉट मेनी पीपल नो, आई डोंट इवन नो कि बहुत लोगों को इनकी कथा के बारे में पता है कि नहीं पता है। पर हाँ, वृंदावन में बहुत सभी साधुओं को, आई एम श्योर, सब साधुओं को, जो बड़े बड़े महान महानुभाव और बहुत रियलाइज्ड जो साधु महात्मा है, उन सबको इन भक्तों की सारी कथाएं कंठस्थ हैं, क्योंकि वो इन्हीं भक्तों की कथाओं से प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होकर अपना जीवन चलाते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। नरवाहन जी की और घाटम जी की कथा और राधा वल्लभ के संप्रदाय के जितने भक्त हैं उन सबको प्रणाम। अगली बार हम बांके बिहारी जी की कथा सुनने के लिए, let us be very very उत्सुक, very excited to hear बांके बिहारी जी की प्राकट्य की लीला। और
बांके बिहारी जी के प्राकट्य की लीला अलग है और फिर उनकी कृपा की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो कृपा की जो लीलाएं हैं वो वहीं पर वृंदावन में ज्यादा मशहूर है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव रहे हैं बांके बिहारी जी के साथ में। तो उतनी सारी मुझे ज्ञात नहीं है, पर जितनी मुझे पता होंगी मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो कथा को यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 1 minute।